आदिल भाई चुप है, AIMIM चुप है। सुशील जी आ रहा हूं, सिर्फ 2 लोग बोले नहीं है। सुशील जी गिव मी जस्ट 1 मिनट। वकार साहब आ रहा हूं। आदिल भाई बताइए ना, भाटी जी को भी लाइए। ऐश्वर्या भाई, मैं ऐश्वर्या प्रोफेसर नवल किशोर जी आ रहा हूं। हाँ ऐश्वर्या साहब जी सर, प्रोग्राम में सिर्फ आप ही की मोहब्बत में आता हूँ और 30-32 मिनट बाद जगह दीजिएगा तो कैसे चलेगा? बोलिए जनाब। ऐश्वर्या साहब राहुल जी से पूछिए कि PCC, LOP, CWC, जनरल सेक्रेटरी, एक भी PCC पूरे राहुल जी के 29 राज्य में मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं आता, एक भी नहीं है। इनका LOP नहीं आता है। अभी आपने देखा महाराष्ट्र में एक 80 साल के बूढ़े को मारा गया। महाराष्ट्र में 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, इनका कोई ना लीडर पोजीशन किया ना कोई सीनियर लीडर उसके पास किया। हरियाणा में अभी भूपेंद्र हुड्डा हो, देवेंद्र हुड्डा हो, शैलजा हो, सुरजेवाला हो, कोई नहीं गया। एक आदमी को मॉब लिंचिंग करके मारा गया। और राहुल गांधी कुछ गलत नहीं कर रहे, नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा था, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं OBC प्रधानमंत्री हूं। ये देखिए मैं पिछड़े से आता हूं। और अभी तो गौरव भाटिया इतनी बहुत अच्छी बात कर रहे थे, तो गौरव जी महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार में थे, मुफ्ती मोहम्मद सरकार में थे, तो उसी वक्त SC ST रिजर्वेशन ले आते। उस वक्त क्यों? जब मलाई खाना होता है तो डिप्टी CM निर्मल खत्री होता है, महबूबा मुफ्ती CM होती है, उस वक्त आप कुछ नहीं बोलते हैं। और राहुल जी से पूछिए कि एक भी मुस्लिम कम्युनिटी से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा में एक भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं। तो हमारा भी हक है। इन्हीं के नाना जी ने धारा 341 लाया जो मुस्लिम कम्युनिटी से। सवाल का जवाब दीजिए आदिल भाई, उसके बाद फिर गौरव भाई कैन काउंटर यू। गौरव भाटिया कैन काउंटर यू। प्रोफेसर नवल नहीं, मेरा सवाल दीजिए। नहीं, आप बताइए, राहुल जी कह रहे हैं कश्मीर की नौकरियां बाहर ही ले रहे हैं, आप ये मानते हैं? सर राहुल जी कि बिहार का व्यक्ति, बिहार का युवा कश्मीर के लिए बाहर ही है? I just want a clear answer. AIMIM क्या कह रही है? AIMIM ऑफिशियली क्या कह रही है? सर हम भारतीय हैं और भारत का नागरिक को पूरे भारत में अधिकार है। हर लोगों ने इस देश की आजादी। ओके, पॉइंट टेकन। प्रोफेसर नवल किशोर, RJD। ओके आदिल भाई, RJD चुप कैसे है? आदिल भाई दोबारा आऊंगा, RJD चुप कैसे है? प्रोफेसर नवल किशोर और उसके बाद गौरव भाटिया जवाब दे दे। प्रोफेसर नवल किशोर, आप तो प्रोफेसर हैं, आपने तो मेरे से ज्यादा ही पढ़ा होगा, प्लीज बताइए प्रोफेसर साहब। राष्ट्रीय जनता दल चुप है। आप पहले भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, बड़े पाक संसद पे बोल रहे थे, उनसे पूछिए कि उनका अपना स्टैंड कैसे चेंज हो गया। गोपीनाथ मुंडे 2010 में क्या कह रहे थे और 2020 आते आते पूरा भारतीय जनता पार्टी उल्टा कैसे हो गई और दोहरापन की बात कर रहे थे। उनको बताना चाहिए कि जब बिहार में जातीय जनगणना हो रही थी तो भाजपा उसमें कहती है कि हम साथ में हैं, देश में नहीं हो सकता। ये तो अनूठा दोहरापन है ना, इससे डबल स्पीक क्या हो सकता है? नंबर 2, नंबर 3, जहां तक अभी ये पंडित जी बोल रहे थे कि चोर छोर मौसेरा भाई, अरे सत्ता के डकैती करने वाले को आप डिफेंड करते हो और जो उससे पूछता है, सवाल पूछता है, उसको आप चोर छोर मौसेरा भाई कह रहे हो। जिस तरह से प्रोफेसर नवल किशोर, प्रोफेसर साहब, नो, प्रोफेसर नवल किशोर, मेरे को क्लैरिटी से बताइए, रेलवे में ट्रैकमैन को महादलित बोल के राहुल गांधी क्या करना चाह रहे हैं? योर रिएक्शन नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, क्या बिहार का युवा कश्मीर में जाने के लिए बाहरी है? RJD ऑफिशियल स्टैंड बताए, क्या बिहार का युवा जम्मू कश्मीर के लिए बाहरी है? प्रोफेसर नवल किशोर बताइए योर ऑफिशियल स्टैंड। रेलवे में तो सारा रेलवे का सारा नौकरी तो उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया। वहां पे तो आरक्षण कहां से मिलेगा? ये आ रहा हूं भाटिया जी, आ रहा हूं। निजी क्षेत्र में देख लीजिए ना, निजी क्षेत्र में ही देख लीजिए, आप मीडिया में देख लीजिए, आप कहां आरक्षण की बात करते हैं? अरे भैया, मैं किसी आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूं, घुमाइए मत। प्रोफेसर साहब, आई एम नॉट इन द मूड टू वेस्ट टाइम, एवरी मिनट काउंट्स। समझिए, आप बिहार का युवा जम्मू कश्मीर के लिए बाहरी है या नहीं? आप राहुल गांधी से एग्री करते हैं या नहीं? राहुल गांधी कह रहे हैं कश्मीर की नौकरी बाहर जा रही है, बाहरी है या नहीं बिहार का युवा? RJD बताए। अरे भाजपा के लिए मुसलमान, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बिहार की जनता सुने। भारतीय जनता पार्टी, प्रोफेसर नवल किशोर, चौथी बार पूछ रहा हूं, बिहार का युवा कश्मीर के लिए बाहरी है
या नहीं? मेरे लिए नहीं है, आरजेडी के लिए हाँ या ना? नहीं बाहरी है या नहीं? कोई कौन कहाँ का बाहरी? पूरा देश को हिंदू कौन नहीं? बांटने में बिहार का युवा जनता पार्टी को- जम्मू कश्मीर के लिए लास्ट टाइम पूछ रहा हूं सर, केवल अपना Last ही time. सुनते हो, दूसरे का भी सुनते हो। अरे आखिरी बार पूछ रहा हूं सर, स्पेसिफिक सवाल है, स्पेसिफिक जवाब दीजिए। प्रोफेसर हैं आप, कैसे करते हो आप इतना घटिया डिबेट कैसे करते नहीं हो? मैं कर लेता हूं आप सर, अच्छा करते हो। घटिया, आप मत टेंशन लीजिए। आपको घटिया लग रहा है ऑफ कर दीजिए, जनता को जवाब मिल जाएगा। आपको जवाब नहीं देना, सुनिए, आपको जवाब नहीं देना, मेरे को घटिया बोलने से कुछ नहीं होगा। बिहार का युवा क्या? जम्मू कश्मीर के लिए बाहरी है या नहीं? बताए आरजेडी। आपने मेरे को घटिया बोला, इट्स ओके, इट्स अ पर्सनल कमेंट, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये बताओ, बिहार का युवा जम्मू कश्मीर के लिए बाहरी है या नहीं? आरजेडी बताए। समझ में आती 10 सेकेंड्स। ना भारतीय जनता पार्टी को समझ में आती है, दोनों एक ही। आप He'll not answer. Thank you. I'm not wasting my time. Thank you. गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। ऑडियो डाउन। प्रोफेसर नावल किशोर जी, ज्यादा घटिया लग रहा है तो ऑफ कर दीजिए, जनता को जवाब मिल जाएगा। डू नॉट वरी, जनता बहुत स्मार्ट है और बिहार की जनता तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, टेंशन मत लीजिए। हाँ, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। अरे ऑफ कर दीजिए, ज्यादा घटिया लग रहा है तो टाइम नहीं वेस्ट करिए। हाँ, गौरव भाटिया जी। सुशील जी आ रहा हूं, कमिंग सर। देखिए, ऐसा है, चारा घोटाला पार्टी, इनसे तो ये बताना आवश्यक है, इनकी पार्टी भी कभी यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं दे पाई। जैसे समाजवादी पार्टी वैसे ही चारा घोटाला पार्टी। और यहाँ पे आके पिछड़े समाज की बात करते हैं ये लोग। इनको ये भी नहीं पता है कि बिहार में जो कास्ट सर्वे हुआ, सेंसस नहीं सर्वे, वो भारतीय जनता पार्टी ही सरकार में थी तब शुरू हुआ, और जब सर्वे को सार्वजनिक किया गया तब भी भारतीय जनता पार्टी ने उसका समर्थन किया। लेकिन इनकी याददाश्त चली जाती है, गजनी है, इसलिए इनका कुछ नहीं हो सकता है। ओके, मैं AIMIM के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने एक और विचित्र बात करी जो दर्शाता है कि राहुल गांधी की ही श्रेणी में है, संविधान पढ़ा नहीं है। इन्होंने कहा कश्मीर में जब PDP के साथ सरकार थी भाजपा की, तो SC ST को आरक्षण क्यों नहीं दिया। इनको यह भी नहीं पता है उसके लिए अनुच्छेद 370 को संशोधित करने की आवश्यकता थी, क्योंकि रिजर्वेशन हो नहीं सकता था। जब 2019 में संशोधित किया उसके बाद आरक्षण की शुरुआत हुई। लेकिन जो लोग आज कहते हैं पिछड़े समाज को मजबूत किया जाए, कांग्रेस हो, चाहे AIMIM हो, सपा हो, आप हो, ये लोग अनुच्छेद 370 का विरोध कर रहे थे, तो इसलिए इनका दोहरा चरित्र है। तीसरी बात, बाहरी। देखिए, भाजपा की स्पष्ट नीति है, NDA की स्पष्ट नीति है, भारत में हम सब एक पहचान रखते हैं, भारतीय, और हम सब नागरिक है, कोई बाहरी हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर गुजरात के दो नेता उत्तर प्रदेश में जाते हैं और जनता उनको आशीर्वाद देती है, तो अखिलेश यादव कहते हैं गुजरात के गधे आ गए। इसी तरह से चन्नी मुख्यमंत्री थे पंजाब में, प्रियंका वाड्रा गांधी हंस रही थी जब वो कह रहे थे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को हम यहां से बाहर फेंक देंगे, बाहरियों को आने नहीं देंगे। ये क्या दर्शाता है? इनके लिए रोहिंग्या जो कि नागरिक नहीं है, वो अपने हैं, वो अंदर के हैं, भारतीय नागरिक बाहरी हैं। और कश्मीर पे एक बात कह दूं, राहुल गांधी एक आतंकवादी की नजरों में देखते हैं और कहते हैं आतंकवादी को मैंने देखा, उसने मुझे देखा, इलू इलू हो गया और मैं जानता था वो आतंकवादी है। अरे भैया, पुलिस को रिपोर्ट करना था, लेकिन आतंकवादी को इलू इलू कह रहे हैं। गौरव जी, ये है राहुल गांधी। आज आज कश्मीर में किसी की मजाल नहीं है कि पत्थर चला सके। आज कश्मीर में शांति है, आज वहां पे निवेश हो रहा है, वहां रोजगार आ रहे हैं, और यही बात इनसे देखी नहीं जा रही।